गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और ग्लेशियर फटने से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेले और राबता सड़कों की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला गजर की तहसील गोपस में गाँव खलती में 8 अफराद सैलाब की जद में आ गए। दियामिर में 2 अफराद रेलों में बह गए। हुंजा, नगर और स्कर्दू में मुतादिद अफराद लापता। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह हो गईं। खड़ी फसलें और दरख्त रेले में बह गए। शाहराह कराकरम, शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहरा पर कई राबता सड़कें बंद हैं। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बादल फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 7 अफराद जाँ बहक। वादी नीलम में भी लैंड स्लाइडिंग से पुल और सड़कें तबाह हो गईं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने एमरजेंसी का नफाज कर दिया। इंतजामिया ने मकानों को खाली करने के नोटिस जारी कर दिए। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट से 16 अफराद जाँ बहक। लोअर देर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मानसहरा के इलाके खैराबाद कार्ड के मकाम पर रिहायशी मकान गिरने से एक खातून और 8 साला बच्ची जाँ बहक। बटल हिल कोर्ट में क्लाउड बर्स्ट 9 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट की वजह से इलाके में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। रास्ता बंद होने से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। मकामी आबादी अपनी मददाब के तहत मुतासरीन को बचाने की कोशिशें कर रही है। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना। स्वात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज की टीमों के आते ही पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग गए। सैलाब ज़दा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने 24 घंटों के दौरान होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 33 मर्द, 2 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। सैलाब से मजमूई तौर पर 30 घरों को नुकसान पहुंचा। 25 घरों को जुज़वी और 5 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। हादसात सवात, बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला, बडग्राम में रिपोर्ट हुए। बारिशों और सैलाब से बाजोड़ और बडग्राम सबसे ज्यादा मुतासिर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। कहा गया कि मुताल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज़ कर दें। मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। ज़ख्मी अफराद को फौरी और मयारी तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है। दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश है कि चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। चैलेंज फैशन ग्रुप के पाकिस्तानी मार्केट पर एतमाद को सराहते हैं। इक्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म। अमरीका की जानिब से खलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना ऐसा इक़दाम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात और बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमरीकी कोऑर्डिनेटर ने दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम मुल्क है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी सदर के आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन हैं।
आपको एक अजीम फतह दी है भारत पे, और मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है, और जो उसके अंदरूनी मामलात हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। और दुनिया भर में भारत जिस आइसोलेशन का शिकार हुआ, वो एक दफ़ा थम्पिंग और एक दफ़ा डेस्क उसके लिए भी बजा दे। सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए मौक़े हक में यकज़बां होकर भारत को जवाब दिया। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है, हम सब बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कायदे आज़म हमारा फ़ख्र हैं, वो पूरी कौम के कायद हैं। सेनेट में यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। करारदाद में मुल्क की सलामती, आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ देने वाले फ़ौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज से मनाने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। सेनेट में विलादतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से यह करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। करारदाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश की। मुल्क भर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनका चहलुम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मजालिस अज़ा बरपा, अलम और ज़ुलजनाह के जुलूस बरामद, नोहा ख्वानी और मातम बरपा करके शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है, जबकि वादी में जगह जगह काबिज़ भारतीय फ़ौज तैनात है। मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में भारत मुखालिफ नारे और आज़ादी के हक़ में वॉल चॉकिंग की गई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत का यौम आज़ादी कश्मीरियों के लिए यौम सियाह है। कश्मीरी पाकिस्तान को अपना मोहसिन और भारत को जाबिर और काबिज समझते हैं। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश हो गया। भारतीय फजाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फजाइया के सरबराह की तस्वीर जारी। भारतीय फजाइया के सरबराह ने पुणे के आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के जख्मी जवानों से मुलाकात की। भारतीय एयर चीफ ने हलाक सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के आबाई गांव का भी दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान के शवाहिद आलमी सतह पर सामने आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज को मिसाली गाँव प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफ किया गया। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा भी लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की अवामी शिकायत का अजाला किया जाए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए बाकायदा सिस्टम वज़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा। दौरे के दौरान मरियम नवाज की जापान की बड़ी कारोबारी शख्सियात, कंपनी और हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल, जिनमें सरमायाकारी और तिजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी।
गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में शहीद होने वालों में से 13 फलस्तीनी इमदाद के मुतलाशी थे, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में भूख से शहीद होने वाली फलस्तीनियों की तादाद 239 हो गई, जिनमें 106 बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास आज यौम ग़ज़ब मना रही है। हमास रहनुमा का कहना है कि यौम ग़ज़ब गज़ा की हिमायत इजरायली इंतज़ामी मनसूबों की मुखालफत में मनाया जा रहा है। गज़ा में जारी जंग, नाकाबंदी और भूख के खिलाफ अवाम उठ खड़े हों। अवामी अज़्म और मुसलसल मुज़ाहमत से इंतज़ामी मनसूबे नाकाम बनाए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और तुर्की ने इसराइल के मशरकी यरूशलेम और मगरबी किनारे में नई बस्तियों की तामीर के मंसूबे को गैर कानूनी करार देकर फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी उमूर के सरबरा का कहना है कि यह मंसूबा बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और 2 रियासती हल को मजीद कमज़ोर करेगा। उधर इसराइली वज़ीर ख़जाना बज़लेल स्मोट्रिच ने मशरकी यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलहदा करने की मंजूरी दे दी। इस इक़दाम से फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर मिट जाएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंग बंदी से सबक सीखने का मशवरा, कहा अमन बहुत अहम होता है, पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। दोनों ममालिक के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। दोनों ममालिक जोहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल कराया। अलास्का समिट आज होगी। 2 आलमी सुपर पावर्स के सरबराहान के दरमियान अहम बैठक लगेगी। ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग से मुतालिक अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पुतिन मुझसे पंगा नहीं लेगा। सदर ट्रंप रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से भी मिलेंगे। डॉरन में बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बैटर्स के दरमियान मिस अंडरस्टैंडिंग। ख्वाजा नाफी ने रन आउट होने के बाद सारा गुस्सा साथी बैटर पर निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मास्टर्स टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सिनर ने कनाडा के फेलिक्स ओगर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। 5th सीड अमेरिका के बेन शेल्टन जेरी लहिका को मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। 7th सीड डेनमार्क के हॉल्गर रोवन को क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के टेरेंस के हाथों शिकस्त का सामना। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़। क़िरत, नात-ख्वानी और महफिल समा का एहतमाम। मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार पर हाज़िरी दे रही है। फूलों की चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।